चलिए, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज के सेशन में आप सभी का। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपने जो आपका रियल टेस्ट दिया था, परिवर्तन टेस्ट, ये आपने सभी ऑफलाइन सेंटर्स में जाकर दिया था 21 सितंबर को। और आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं उसी एग्जाम के सी सेट के एनालिसिस के ऊपर। सी सेट में जितने भी क्वेश्चंस थे एक एक करके मैं आपको सबके आंसर बताता चलूंगा, नोट करते ही चलिएगा। अपना स्कोर नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा किसको कितने स्कोर मिले हैं, और फिर देखेंगे कौन जीतता है आज, है ना। चलिए, सी सेट वैसे तो क्वालिफाइंग है बट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर क्वालिफाई नहीं किया तो फिर जो आपका पहला पेपर है इवन वो चेक भी नहीं होगा। तो बहुत जरूरी है क्वालिफिकेशन। और फर्स्ट वाला हिंदी का हमारा क्वेश्चन है सही आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है। अब मैं अपने हिसाब से जितने क्वेश्चंस को हो सकता है एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा आपको, और आप बाकी पढ़ते भी जाइएगा और फिर उस हिसाब से आप अपना आंसर भी मैच करिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है। फिर मैं कह रहा हूं जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे, जो जो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं उनके बारे में बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा। और जो क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल अभी जैसे हिंदी के क्वेश्चंस चल रहे हैं, तो बीइंग वेरी ऑनेस्ट बहुत अच्छे से हिंदी तो मुझे भी नहीं आती है, तो मैं इन क्वेश्चंस के आपको आंसर्स बताता चल रहा हूं। बाकी डिटेल पीडीएफ में आपको इसके पूरे एक्चुअल जो सॉल्यूशंस है वो जरूर मिल जाएंगे। तो अगर किसी क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए हो जो मैं नहीं दे पा रहा हूं, तो वो आप पीडीएफ से जरूर देख लीजिएगा, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सही क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, खजूर। अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन है ए। अभी जैसा कि मैंने कहा कि फिलहाल मैं थोड़ा थोड़ा आपको सिर्फ आंसर बताते चल रहा हूं, स्पेशली उन सब्जेक्ट्स के बारे में जिनका मुझे कोई बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला सवाल देखिए। अच्छा, नीचे अपने नंबर जरूर बताइएगा आखिरी में आपको कितने नंबर मिले हैं। ऑप्शन ए विल बी दी राइट आंसर ओवर हियर। ठीक है। सवाल भी पढ़ते जाइएगा, वैसे तो आपने एग्जाम दिया ही है तो आपको पता ही होगा सवाल क्या है, वो आप पढ़कर समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। नवप्लत उड़ो, हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर यहाँ पर। ठीक है। ये वाली संधि सही नहीं है, बाकी सारी संधियां सही हैं। संधि विच्छेद मुझे लगता है सभी को बनता होगा, है ना। चलिए, सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 9 का अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण अनेक पक्षी, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 10 सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। सूर्योदय हो गया, अंधकार डर के मारे गायब हो गया। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 11 अगला सवाल, सही आंसर है ऑप्शन बी। पुरुष कोमल विपरीत शब्द इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म, तो पुरुष और कोमल। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 12 सही आंसर होगा ऑप्शन ए। कल एक साहित्यिक गोष्ठी हुई, बिल्कुल सही आंसर होगा। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा ऑप्शन सी। ब्रज भाषा का केंद्र पीपलीभीत है, यह सही नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा वर्ण कष्ट नहीं है? ओके, 14 का मेरे ख्याल से ऑप्शन सी होगा, या जो है वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 किस विकल्प में कर्म धारय समास नहीं है? अच्छा, नहीं है पूछा है, मैं वही देख रहा, सब में तो है। ऑप्शन बी में बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है। ऑप्शन 6 क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा? 16 का आंसर होगा ऑप्शन बी, हाथी। सबको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर। वहीं क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? क्वेश्चन नंबर 18 पुल्लिंग, पुल्लिंग तो ये वाला है ना, क्षेत्र, हाँ यही है पुल्लिंग। अगला, तौलिया निम्नलिखित में से किस भाषा का शब्द है? तौलिया किस भाषा का शब्द है? तौलिया मेरे ख्याल से पुर्तगाली है ना, पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा? 20 का सही आंसर है ऑप्शन बी, मिश्र वाक्य।
उम्मीद करता हूँ जो जो आंसर मैं बताता जा रहा हूँ उतने आप लोग अपने भी आंसर चेक करते जा रहे होंगे, जो जो सही है उन पर टिक लगाते जाइए। फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे कि किसके कितने सही और किसके कितने गलत। अब जैसे ये सवाल है, यहाँ पर आपके पास एक पूरा गद्यांश पद्यांश वाला हिसाब है, पूरा पैसेज है, आपको ये पढ़ना है और उसके बाद आंसर देना है। ठीक है, तो अब आप ये गद्यांश पद्यांश आराम से पढ़ लीजिएगा, मैं इसके सीधे सीधे आंसर बताते चल रहा हूँ। 21 वाले का आंसर आपको ऑप्शन ए मिलेगा। ठीक है, 21 वाले का आंसर आपको ऑप्शन ए मिलेगा। 22 वाले का आंसर आपको सी मिलेगा, नोट करते जाइएगा। 22 वाले का आंसर आपको सी मिलेगा। 23 वाले का आंसर आपको बी मिलेगा। गद्यांश पद्यांश वही है, 21 से लेके 22 तक, अभी 23 वाले तक पहुंचे हैं। 24वां सवाल इसी के ऊपर, सही आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, और फिर लास्ट 25 वाले का आंसर बी होगा। तो एक बार पूरा पैसेज पढ़कर आप इन सवालों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सही आंसर क्यों है। इंग्लिश, ओ माय गॉड, इंग्लिश पर आते हैं। सही जवाब क्वेश्चन नंबर 26, ऑप्शन डी विल बी द आंसर। एन अनप्लीजेंट सिचुएशन, क्या बोल रहा है? चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अंडरलाइंग फ्रेज। अ हॉर्नेस नेस्ट, हाँ ठीक है, एन अनप्लीजेंट सिचुएशन। अगला क्वेश्चन 27, a person who opposes war use of military, pacifist, pacifist, option B will be the right answer। 28 का सही आंसर क्या होगा? गिव द डायरेक्ट करेक्टली स्पेलिंग। अच्छा, सही स्पेलिंग किसकी है? ये तो पता नहीं क्या ही लिखा है, रिपीटेशन की भी गलत है, ओकेजन की सही है। ओकेजन, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ओकेजन की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। अगला, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, अंडरलाइनिंग। ठीक है, कविता इज नॉट सो लाइक सो लवली लाइक नमिता। ओके, कविता इज नॉट सो लवली, एज लवली एज होना चाहिए मुझे, मेरे हिसाब से ना, एज लवली डेट नहीं होगा, लाइक एज लवली एज, हाँ एज लवली एज, जैसी ये है वैसी ही वो है, ऐसा वाला हिसाब है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा ऑप्शन सेम मीनिंग। लेमेंट, लेमेंट का होता है मोरन। ठीक है, मोरन, मोरन। ऑल ग्रीक टू मी मीन्स, ओके, ऑल ग्रीक टू मी। 31, टू बी अनवेल। ठीक है, नहीं 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 सॉरी, टू बी अनवेल क्यों होगा? हाँ, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, ये ठीक है, ऑल ग्रीक टू मी, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, अपोजिट वर्ड ढूंढना है। कन्वीनियंस, ठीक है, हिंडरेंस। कन्वीनियंस का मतलब जो आसानी से कन्वीनियंस के हिसाब से होता है, हिंड्रेंस का मतलब जो हिंड्रेंस आए, जहां पर हिंड्रेंस मतलब अपोजिशन, थोड़ा सा आपको अपोजिशन फेस करना पड़े, उसे हिंड्रेंस कहेंगे। ठीक है, 33, अ सेंटेंस गिवन बिलो इज डायरेक्ट फॉर्म। ओके, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाना है क्या? ठीक है, ही सेड टू हर हैवंट यू सीन राम। ओके, तो इसका अपोजिट क्या होगा? ही आस्क्ड, तो ठीक है, आस्क आस्क्ड आस्क्ड, तो ऑप्शन सी तो गया, ऑप्शन सी गया। इफ शी, ही आस्क्ड हर, ही आस्क्ड हर इफ शी हैडंट सीन राम, इफ शी हैड सीन राम, हैडंट तो नहीं होगा, इफ शी हैड सीन राम होगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला, द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, अच्छा फिल इन द ब्लैंक्स वाली बात है। इट इज नेसेसरी टू फोकस द स्कैटर्ड लाइट एट द रेटिना, रेटिनास डैश, एट द रेटिनास सरफेस। रेटिना सरफेस पर लाइट पड़ेगी तभी जाकर तो इमेज हो बनेगी, आप देख पाओगे चीजों को। तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अच्छा, अब इसका पैसिव बनाना है। ठीक है, आई वुड एडवाइस यू नॉट टू सिट ऑन दिस बेंच, इसका पैसिव क्या होगा? ठीक है, इसका पैसिव होगा मेरे ख्याल से, आई से तो शुरू हो गई नहीं, यू वुड बी एडवाइज्ड, हाँ यू वुड बी, यू वेर, नहीं नहीं, यू वुड बी एडवाइज्ड, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। 35 का सी होगा। 36, ओ माय गॉड,
वापस फ्रेज वाला क्वेश्चन है, ये लंबा चौड़ा पैराग्राफ है और एग्जाम में भी आपको ऐसे ही कुछ पैराग्राफ्स देखने मिल सकते हैं, तो वहां पर भी आपको पढ़ना तो पड़ेगा। तो अभी से ये आदत डाल लो थोड़े लंबे पैराग्राफ पढ़ने की। तो ये पैराग्राफ आपको पढ़ना है, इसके ऊपर 4 क्वेश्चन है, मैं आपको सीधे सीधे आंसर बताता चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 36, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। ज्यादा जानकारी के लिए ये पूरा पैसेज पढ़े, अभी सिर्फ कौन सा आंसर सही है वो देखें। 36 का आंसर ऑप्शन बी सही होगा, 37 का आंसर ऑप्शन ए सही होगा, टूरिस्ट राइजिंग, ठीक है। 38 का आंसर क्या सही होगा? 38 का आंसर मेरे ख्याल से ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। 39 वाला भी डी सही होगा और 40 वाला एक और है क्या? हाँ, नहीं 40 बस इतना ही था, 40 से तो अलग क्वेश्चन है, ठीक है। इनडायरेक्ट फॉर्म लिखना है, ओके। इनडायरेक्ट फॉर्म क्वेश्चन नंबर 40 क्या होगा भैया? आई आस्क कविता यू मस्ट बी पंक्चुअल। अच्छा, तो आई ऑर्डर्ड आ जाएगा आस्क्ड की जगह, ठीक, आई सेड की जगह। आई ऑर्डर्ड कविता टू बी पंक्चुअल, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। कविता ने आपको ऑर्डर थोड़ी दिया है, आपने ऑर्डर दिया है, तो आपने ऑर्डर दिया है यू, आई ऑर्डर्ड कविता यू, ये नहीं आएगा, ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर, बिल्कुल सही है। हाँ भैया, रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या पूछा है? 6 के विपरीत में क्या मिलेगा? अब देखो 6 यहां पर एक कॉमन टर्म है, बाकी सबका तो ठीक है, पर 6 के अपोजिट में 1 मिलेगा, ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर। 42 में आपको क्या मिलेगा आंसर? 42 में देखिए कोडिंग डिकोडिंग दी हुई है, और कोडिंग डिकोडिंग में किस तरीके से आपको घुमाया गया है उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, लॉजिक थोड़ा सा बढ़िया है ऐसा लग रहा है। आर्टिस्ट, एक सेकंड रुकना, आर्टिस्ट ARTIST, आर्टिस्ट का कोड दिया है WUDWVL, ठीक है। ART, अच्छा हाँ मैं वही सोच रहा हूँ एक शब्द कहाँ गायब हो गया, ठीक है। WUDWVL, यहां पर अगर मैं लॉजिक ढूंढने की कोशिश करूं तो लॉजिक क्या मिलता है? तो ये 3 के पेयर में क्रॉस में +3 है, ठीक है। 3 के पेयर में क्रॉस में +3 है, तो इस लिहाज से अगर मुझे OARING इसका कोड निकालना पड़े तो ऐसा कर लेना, और लॉजिक क्या रहेगा? वही +3 तो 42 वाले का आंसर क्या सही हो जाएगा? तो 42 वाले का सी सही हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई? तो बढ़िया लॉजिक था ये वाला, थोड़ा सोचने में लॉजिक टाइम लग सकता था, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ, महाराष्ट्र तो फिर झारखंड। अब देखो वैसे तो हर स्टेट में बहुत सारे डांस होते हैं, महाराष्ट्र लावणी ये आप सभी को पता है, झारखंड का डांस कौन सा होगा? तो झारखंड में मुझे जहां तक पता है पाइका होता है, बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ और है तो एक बार कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा। जहां तक मुझे लगता है और भी डांस होते होंगे, बट जो होते हैं उनमें से एक ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। अगला श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? ओके, इंटू 2 -1 इंटू 2, नहीं -1 +1 तो मुश्किल लग रहा है, मल्टीप्लिकेशन वाला मामला तो मुश्किल लग रहा है, ये क्या है? इस वाले में दिक्कत आई थी क्या? ठीक है, देखो 1 का स्क्वायर +2, 2 का स्क्वायर +1, 3 का स्क्वायर +2, 4 का स्क्वायर +1, 5 का स्क्वायर +2। ओके, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, हाँ ये देखो ये 3 आएगा, ये 5 आएगा, ये आएगा 11, ये आएगा 17, ये आएगा 27। तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ते चलना है, ठीक है। +2 +1 +2 +1 +2 +1 +2 +1, तो इसमें +1 रहेगा। ये 5 था, ये 6 था, ये 60 था, तो ये 8 होगा, तो 8 का स्क्वायर +1 65, ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, नाइस, कंफ्यूज ठीक ठाक करेगा ये,
और टाइम भी ठीक ठाक खाएगा ये, ठीक है। अब ज़रा इसका लॉजिक थोड़ा जल्दी जल्दी समझ लेते हैं, बहुत कठिन लॉजिक है नहीं है इसका। आपको बस इतना देखना होता है कि इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट, इनके बीच में क्या रिलेशन है वो आप समझते चलें। तो जहां तक मेरे को दिख रहा है +3 +3 +3 +3, हाँ, तो 23 यानी W ऑप्शन बी विल बी दिया। अरे पहले ही वाले में आंसर आ जाएगा, ये तो पहले ही वाले में आ गया ना, +3 +3 +3 करते हुए, ठीक है, +3 +3 +3 ऐसे करके +3 +3 करते हुए ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो सीरीज है आपके सामने वो क्या दिया हुआ है अब, ठीक है, इंटू 2 + 1 इंटू 3 + 2 इंटू 4, ठीक है, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक। तो देखो ये है इंटू 2 + 1, ये है इंटू 3 + 2, फिर इंटू 4 + 3 इंटू 5 + 4, इंटू 5 + 4 करना पड़ेगा, ठीक है। इंटू 5 + 4 करोगे कितना आएगा, तो ये मेरे ख्याल से इंटू 5 15 + 5 19 का 9, ऑप्शन ए विल बी दी राइट आंसर। ये भी मेरे ख्याल से काफ़ी इजी लगा होगा, मतलब हाँ थोड़ा लॉजिक है, बढ़िया लॉजिक है, मल्टीप्लिकेशन वाले लॉजिक हैं। मेरे को मल्टीप्लिकेशन का कैसे पता चला, वो देख कर कि नंबर अचानक से बहुत बड़ा हो गया, तो वो मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक है, थोड़ा सा अंदाज़ा मुझे हो गया था, ठीक है। ये वही क्वेश्चन आ गया क्या बार बार, 46 ओके रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 47 देख लो एक बार फटाफट, इसका क्या लॉजिक निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 47, तो देखो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो मुझे लगता है कि KLP ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर। अब वही ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तोड़ तोड़ कर देख लेना, आराम से समझ में आ जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन ये डिफरेंस वाला है, क्योंकि नंबर्स अचानक से बहुत नहीं बढ़े तो डिफरेंस है, तो डिफरेंस एक बार देख लेना। और इस हिसाब से आपको 48 का आंसर भी बड़े आराम से मिल जाएगा। तो जैसे पहले वाले में +5 फिर +7 के बाद फिर सीधा +11, अच्छा प्राइम नंबर्स चल रहे हैं, तो अगला +13 होगा, +13 का मतलब 57 ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर। अगला देख लो, ठीक है, इसका कोड ये दिया हुआ एक प्रकार से, इसका कोड निकालना है, ये इस टाइप का क्वेश्चन है। अब इसको आप कोडिंग डिकोडिंग भी बोल सकते हो, एनालॉजी में भी रख सकते हो, इसको जैसा आप चाहो उसमें मैनेज कर लेना, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, तो इस वाले क्वेश्चन का सही आंसर ये होगा। क्या लॉजिक निकल के आ रहा है, तो देखो इसमें +4, तो इसमें भी +4 करके मैं देख सकता हूं, ठीक है। तो +4 करने पर आपको y ही दिखाई देगा, मतलब पहले वाले से ही आपको आंसर मिल जाएगा, आगे जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए टाइम भी कम लगेगा। दिखने में ऐसा लगता है बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम नहीं लगता। ऑप्शन ही आपके इतने इजी थे कि सबका पहला वर्ड ही अलग था, तो अगर पहला ही वाला ढूंढ लोगे तो आंसर बड़े आराम से मिल जाएगा आपको। 3 4 डैश 35 51 140 176। हाँ चलो डिफरेंस ही देखते हैं पहले, तो एक का डिफरेंस आएगा, फिर पता नहीं कितने का, फिर पता नहीं कितने का, फिर ये वाला डिफरेंस कितने का हो जाएगा, ये वाला 16 का हो जाएगा, और फिर नहीं 16 ही होगा ना, हाँ 16 का हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा 125। अच्छा चलो, ये 25 का डिफरेंस होता तो मुझे समझ में आता, ये 125 का डिफरेंस है। ये 5 का क्यूब 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब 4 का स्क्वायर, अगर इसको 3 का क्यूब बोलूं और इसको 2 का स्क्वायर और फिर इसको 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 4 और 4 8 8 8 और 27, 8 और 27 35, हाँ बिल्कुल सही बैठा, बढ़िया, ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर। बेसिकली क्या चल रहा है, डिफरेंस ही है, पर 1 का क्यूब 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब 4 का स्क्वायर 5 का क्यूब 6 का स्क्वायर, तो क्यूब स्क्वायर और हैं सब लगे हुए नंबर्स, कंसेक्यूटिव नंबर्स ही हैं, ठीक है। अगला ठीक है, वर्णमाला क्रम से चूंकि कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। अब इसको आप लोग लिख कर देख लेना कि कितने अल्फाबेट्स ऐसे हैं जो कि नहीं बदलेंगे। जहां तक मेरे को समझ में आ रहा है 2 अल्फाबेट ऐसे हैं जो कि नहीं बदलेंगे, एक तो ये दिख ही रहा है और एक बीच में कोई और कम से कम फंस ही जाएगा, 2 भी बच सकते हैं, पर आंसर अभी 2 ही मतलब 2 ही होगा, ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर। इसको एक बार जमा करके देख लेना।
अगला क्वेश्चन ये है आपका न्याय निगमन से, या आप इसको सिलॉजिज्म कह सकते हैं। सभी जग प्लेट हैं, कोई चम्मच जग नहीं है, कुछ फूल चम्मच है। ये 3 कथन है, 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 52, इसका आंसर होगा केवल निष्कर्ष तीसरा अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, केवल तीसरा वाला सही आंसर होगा, बाकी ये दोनों गलत होंगे। और आगे बढ़ते हैं अब। अगला क्वेश्चन अंग्रेजी शब्दों वाला में दी गई है। ठीक है, चयन करें जो दी गई का क्रम में दर्शाता है। ठीक है, वे अंग्रेजी शब्दों में दिखाई देता है। चलो, अब इसको बेसिकली आपको कैसे जमाना है, अल्फाबेटिकली। ठीक है, अल्फाबेटिकली जमाओगे तो क्या मिलेगा आपको, अल्फाबेटिकली जमाओगे तो मेरे ख्याल से डी वाला आपका सही आ जाएगा। सबसे पहले ये आएगा, फिर ये आएगा। ठीक है, तो 2 5 में ही बात खत्म हो गई। तो 2 तो सबको दिख ही रहा था कि 2 सबसे पहले आएगा, और 5th वाले में बात ही खत्म हो गई, क्योंकि 2 के बाद सीधा 5 आया, खेल खत्म। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 54 का आंसर क्या होगा, 54 का आंसर होगा बेटी की बेटी। अब इसको आप फैमिली ट्री से समझ लो या अपने ऊपर अप्लाई करके समझ लेना, सही आंसर बेटी की बेटी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इक्वेशन जमानी है, थोड़ा सा हिट एंड ट्राई करके आपको खेल खेल के देखना पड़ेगा। सही आंसर मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूं, ये वाला होगा। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। एक बार आप चाहो तो उठाकर रखकर देख लेना, सॉल्व करके देख लेना, आंसर आपको मिल जाएगा। अब आपके सामने एक और वो है, P का मतलब 4, O का मतलब 3, E का मतलब 6, M का मतलब 2, A का मतलब 9, H का मतलब 5 और G का मतलब 7। तो क्या पूछ रहा है, उन विकल्पों का चयन करें जो एक सार्थक शब्द बनता है। अच्छा, मतलब आपको सारे अल्फाबेट्स को जमा कर लिखना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि कौन सा जो एक्चुअल कोई शब्द है। अब इसके लिए कभी कभी आपकी थोड़ी इंग्लिश की वोकैबुलरी भी काम आती है। मान लो जो शब्द बन रहा है आपने कभी वो सुना ही नहीं है, कभी वो पता ही नहीं है, तो वो शब्द कैसे पता करोगे आप, सही है। तो कभी कभी आपकी इसमें थोड़ी सी वोकैबुलरी भी काम आ जाएगी। ठीक, सही आंसर क्या होगा तो जब आप इसका सी वाला लिखोगे ना, तो ये आएगा होम पेज। होम पेज, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। लिखकर देखना पड़ेगा। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग बोलने को बोल सकते हो कि हाँ सर इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा जबरदस्ती का, तो हाँ थोड़ा सा लगेगा, बट डुएबल है, किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 57 पूरी तरीके से क्रॉस 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 कर देना, +3 ही करना है, कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है। केबल CABLE, केबल का कोड है HOYDF, ऐसा। ठीक है, इस तरीके से कर देना। और क्या करना है तो आपको +3 करना है इधर और इधर, परंतु ये जो बीच वाला है ना, इसको आपको अपोजिट लिखना है। अपोजिट बोले तो जैसे बी सामने से दूसरा है तो पीछे से दूसरा वाई है, बाकी क्रॉस में ही है और अपोजिट ही करना है। इस हिसाब से उसने क्या पूछा है, स्पीड का कोड क्या होगा। तो देखो इन सबको ऐसा क्रॉस करके लिख देना, ऐसे करके, और ई का अपोजिट लिख देना। ई का अपोजिट यानी जैसे ई शुरू से 5वें पर है तो आखिरी से 5वें पर कौन आएगा वो देख लेना। इस वाले का सही आंसर क्या होगा, 57 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा क्योंकि जो बीच वाला शब्द है, 1 मिनट, हाँ बीच वाला शब्द वो यही होगा, और इसमें +3 करोगे तो जी आएगा, 4 3 7। हाँ, तो पहले वाले से ही आपको वैसे आंसर पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला, आज गुरुवार है, 85 दिन बाद कौन सा दिन होगा। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करने के बाद जो भी ऑड डेज आएंगे उतना ऐड कर देंगे, आंसर आएगा ऑप्शन सी यानी शुक्रवार। इतना बेसिक सबको पता है ना कैलेंडर में कि जितने भी दिन बाद पूछा गया उसको 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उतने दिन आगे बढ़कर लिख देंगे। ठीक है, अगला, हाँ क्या क्वेश्चन है, अक्षर समूह, ठीक है, तो अक्षर समूह संबंधित नहीं है। ओके, ऑड वन आउट। अब इनमें से कौन सा जो ग्रुप है वो एक्चुअली थोड़ा सा इधर उधर कर रहा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, देख लेना लॉजिक क्या निकल कर आ रहा है, +3 -2 +3 -2 कुछ इस तरीके का लॉजिक है, समझ जाइएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 60 आपको यहां पर अल्फाबेट्स और उनके कोड दिए हुए हैं और राइट का कोड निकालना है।
अब ये बड़ा सिंपल है कि आर का मतलब अगर 5 है, ठीक है, आई का मतलब अगर 6 है, तो कोई बहुत मुश्किल बात है नहीं। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ये तो मैंने इतना ही देखकर बता दिया, ठीक। तो ये देख देख कर देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जिनको देखने की भी जरूरत नहीं है, ढंग से आराम से आपका क्वेश्चन बन रहा है। 4:30 सुई के कांटों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा? 30h - 11/2m। याद है, ये एंगल का फॉर्मूला है। जब आप इसमें h की वैल्यू 3 रखोगे और m की वैल्यू 40 रखोगे तो अपने आप आपको एंगल मिल जाएगा। एंगल कितना होगा? तो एंगल आएगा मेरे ख्याल से 130 डिग्री का, ठीक है। 30 × 3 90 - 11/2 × m यानी 40। आंसर इसमें अगर नेगेटिव में भी आता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है, नेगेटिव भूल जाया करो, बस इतनी सी बात होती है, ठीक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, 130 डिग्री। डेस्टिनेशन से कौन सा शब्द नहीं बन सकता? नोब्ड, इसमें पी नहीं है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। 62 का आंसर बी होगा क्योंकि इसमें पी आया है और इसमें कहीं पर भी पी नहीं है। अगला 2, 14, 33 क्वेश्चन मार्क 100, 152। अगेन प्लस की सीरीज लग रही है मुझे, पर शायद उतना अच्छा प्लस ना हो क्योंकि सीरीज तो थोड़ी सी उटपटांग है। चलो डिफरेंस देख लेते हैं। 2, 14, 33 क्वेश्चन मार्क 100 और 152। पहला डिफरेंस कितने का आएगा? 12। दूसरा डिफरेंस आएगा 19। तीसरे का पता नहीं, चौथे का पता नहीं, और ये वाला आएगा 52, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिक लगाना तो पड़ेगा। 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का, अच्छा ओके, 3 का स्क्वायर +3, 4 का स्क्वायर +3, 5, 6, 7 का स्क्वायर +3, ठीक है। तो ये 5 का स्क्वायर +3 होगा और ये 6 का स्क्वायर +3 होगा। 5 का स्क्वायर +3, 25 + 3 28, इसमें 28 ऐड कर देंगे, 61 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन सी। अब कुछ नहीं कर सकते, देखो वो क्वेश्चन वैसा है, थोड़ा सा लॉजिक उसका उटपटांग नापशलम जो भी समझ लो आप, वो है तो है, अब उसमें कुछ किया नहीं जा सकता, ठीक है। सही आंसर क्या होगा देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 10 किलोमीटर बाएं। इसको आराम से बना लीजिएगा, दाएं बाएं घुमा लीजिएगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, समय कीमती है। एक कक्षा में 72 विद्यार्थियों का प्रारंभिक 23 अंतिम, ठीक है। मीना का रंग क्या होगा? ठीक है, सबको पता है, 72 + 1 करना 73, उसमें से 23 माइनस कर देना 50, ऑप्शन ए विल बी दी राइट आंसर। अब देखो वही वाली बात है कि जिसने पढ़ा है उसके लिए पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ी है, और फिर जिसने नहीं पढ़ा तो फिर समस्या तो रहती ही है, ठीक। अगला क्वेश्चन, ठीक है। समूह और पारस्परिक संचार के बीच अंतर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? 66। वैसे तो जहां तक मुझे बताया गया है कि सारे ही कथन सही हैं, ठीक है। 67 सहज ज्ञान, जैसा कि मैंने कहा भाई, जिन क्वेश्चंस के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, बहुत ज़्यादा मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो मैं उन पर ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन दूंगा नहीं, आपको सीधा सीधा आंसर बताते चलूंगा कि इन क्वेश्चंस के आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है, समय लेने वाला हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर निकलेगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 70, ठीक है, वही वास्तविक संचार के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, इसका भी सीधा आंसर ही लिख लो। क्वेश्चन नंबर केवल ए वाला सही है, सत्य है, मतलब पहला वाला। सेम वही सवाल है, पहला सही दूसरा सही, दोनों सही, सही वाले ही पूछा ना, हाँ दोनों सही दोनों गलत, क्या सही है क्या गलत है? तो सही आंसर है इसमें केवल दूसरा वाला ऑप्शन ही सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सहयोग और टीम वर्क का एक मूलभूत तत्व है? सहयोग और उनका, सहयोग ही होगा फिर क्या है? सीमा निर्धारण, प्रोत्साहन, सहयोग, ऑब्वियसली सहयोग, ठीक है। 73 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नोट करते चलो, अपने अपने नंबर्स भी कैलकुलेट करते चलना, बहुत लंबा मैं नहीं खींचूंगा सेशन, ठीक है। सबके आंसर फटाफट बताते चल रहा हूं क्योंकि सेशन अब थोड़ा सा लंबा खिंचता जा रहा है।
थोड़ा सा लंबा खिंचता जा रहा है। 74 का आंसर सी होगा, नोट करते चलना। क्वेश्चन नंबर 74 सी। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर होगा अगेन ऑप्शन सी, सामान्य बौद्ध कर्म सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर सी होगा अगेन। क्वेश्चन नंबर 77 निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संचार का उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 77 ऑप्शन सी, मेरे ख्याल से आंखों से संपर्क स्थापित करना। वो दोस्तों दोस्तों के बीच में जो होता है ना, आंखों ही आंखों में सारी बातें हो गई, वो वाला हिसाब है। क्वेश्चन नंबर 78 SMCR मॉडल में कौन सा तत्व शामिल नहीं होता है? तो मेरे ख्याल से रोल, ठीक है, रोल शामिल नहीं होता है। एल्गोरिदम एक प्रकार है, किसका प्रकार है भैया? एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम यांत्रिक समाधान का एक प्रकार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 निम्नलिखित में से कौन औपचारिक संचार का उदाहरण है? तो एक व्यवसायिक यंत्र, ठीक है, जो भी है पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर क्या होगा? तो निम्नलिखित में से कौन सा तनाव संबंधित सोचना सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? तो इस वाले का आंसर होगा ऑप्शन सी, तनाव को सकारात्मक रूप से देखना। क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर होगा अगेन ऑप्शन सी, नोट करते जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर स्वार्थ, ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानव भगवानों की भूमिका को स्पष्ट रूप से दर्शाता है? ठीक है, इसका आंसर भी ऑप्शन सी ही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 84 ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 कौन सा रिलेशन प्रोटोटाइप का हिस्सा नहीं है? एक संयुक्त कार्रवाई, ठीक है, ऑप्शन ए विल बी दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 76 छात्रों का औसत 42 है। यदि 50 किलोग्राम औसत वाले 8 बच्चे, ठीक है, चले गए तो कितने बचेंगे? 29 बच्चे बचेंगे। और 32 वाले 10 बच्चे, 29 में से 10 और चले गए तो 19 बच्चे बचेंगे। तो समूह शेष का औसत वजन क्या होगा? ठीक है, 37 इंटू 42 करना, इसमें से माइनस कर लेना ये वाले लोग कितने, 50 वाले 8 लोग, और माइनस कर लेना 32.5 वाले 10 लोग। बचेंगे कितने? 37 में से 8 चले गए तो ये हो गया 29 में से फिर 10 चले गए, 19 बचा। जो भी आएगा उसको 19 से भाग दे देना, ठीक है। 29 में से 10 और चले गए तो 19 बचे, जो भी आएगा उसको 19 से भाग दे देना। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। यदि समांतर भुजाओं की लंबाई इतनी है और सेंटीमीटर और इतनी सेंटीमीटर है, ठीक है, तो उनके बीच दूरी ज्ञात करें। बेसिकली हाइट पूछना चाह रहा है वो, ठीक है, बेसिकली वो हाइट पूछना चाह रहा है। एक है 37 और एक है 45। इनका एरिया दिया हुआ है। एरिया कैसे आता है? एरिया आता है बेस इंटू हाइट करके। तो बेस ले लेना, जो भी है 1 बेस 37 ले लेना इंटू हाइट बराबर इसका जो भी एरिया निकल कर आ रहा है, ओके, और सॉल्व कर लेना, ठीक है। हाइट कितनी निकल कर आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। हाइट निकल के आएगी 27 सेंटीमीटर की, और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला सवाल, 72 लीटर के मिश्रण में तरल P और Q का अनुपात इतना इतना है। 5 लीटर के मिश्रण में 5 लीटर तरल Q मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में P और Q का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 3 8, 8 की वैल्यू 72, 72 यानी 1 की वैल्यू 9, तो ये हो जाएगा 45, 9 पंजे 45 और 27, इतने लीटर था। इसमें 5 लीटर क्यों मिला दिया? तो क्यों मिला दिया, भगवान जाने क्यों मिला दिया, पर मिला दिया तो इतना आ जाएगा। ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन हो गया अब आपके लिए ये, ठीक है। अगला सवाल 89,
89। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। बोल रहा है 25% को क्रमिक वृद्धि 25% की दो क्रमिक वृद्धि 25% की दो क्रमिक कमियों से कितने प्रतिशत अधिक होगी। अच्छा, पहले आपने 2 बार 25% बढ़ाया और फिर 2 बार 25% कम कर दिया, तो कुल मिलाकर वो कितने परसेंट चेंज कहलाएगा। वो कहलाएगा बेटा 177.78%। ठीक है, इसको आप 100 से कंपेयर कर लेना कि 100 पर पहले 2 बार 25-25 कम करना और फिर 100 पर 2 बार 25-25 बढ़ाना, और फिर कितना बढ़ा है इवेंचुअली वो परसेंटेज चेंज करके देख लेना। अगला क्वेश्चन वैसे 100 पर मत करना, सही बताऊं तो कितने पर करोगे, तो आप ये करोगे सारा खेल 25-25 है ना 16 पर। ठीक है, तो 16 को पहले 2 बार 25-25% कम करना, एक बार 25% कम करोगे तो कितना हो जाएगा, एक बार कम करोगे तो 12 हो जाएगा, और एक बार और कम करोगे तो ये हो जाएगा 9। ये 25% 2 बार मैंने कम कर दिया। अब एक बार 2 बार 25% बढ़ा देना, इस पे 25% बढ़ाओगे तो ये 20 हो जाएगा, और फिर 25% बढ़ाओगे तो ये 24 हो जाएगा। तो अब ये कुल मिलाकर कितने परसेंट का चेंज आया है वो देख लेना। ठीक है कितने परसेंट कहलाएगा 9 या 27, 200% से थोड़ा सा कम। हाँ, 200% से थोड़ा सा कम, ऑप्शन ए विल बी दी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ए बी सी क्रमशः इतने 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 रुपए निवेश किया जाता है। ए 8 महीने बाद व्यवस्था छोड़ देता है। ठीक है, बी ने वास्तविक मूल्य से 4 महीने बाद छोड़ दिया। ठीक है, व्यवस्था शुरू होने के 4 महीने बाद छोड़ दिया था। ठीक है, और सी व्यवस्था में रहा, 1 साल तक पूरा रहा। ठीक है, अंत में कुल मिलाकर इतना लाभ हुआ, तो बी और सी के हिस्से कितना लाभ आएगा। बी और सी के हिस्से के लाभ का अंतर बताना है आपको। ठीक है, तो किसने कितने महीने बाद छोड़ा गया वो देख लो। ए ने 8 महीने बाद व्यवस्था छोड़ दी थी, तो ए का कितना पैसा था 6900, ये 8 महीने तक रहा। बी ने 9200 रुपए दिए थे और ये 4 महीने तक रहा, और सी ने 11500 रुपए दिए थे और ये पूरे 12 महीने रहा। इसका रेशो निकाल लेंगे, जो भी रेशो आएगा उस हिसाब से पैसे को बांट देंगे, और फिर बी और सी का अनुपात निकाल लेंगे। बी और सी का ही अंतर पूछा ना, बी और सी के बीच का जो भी अंतर आएगा वो निकाल लेंगे। कितना आएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर अनुपात अनुपात निकालने के बाद 6 4 15 आएगा। 6 4 और 15, 6 4 15 यानी टोटल हो जाएगा 25। अब 25 की वैल्यू अगर इतने के बराबर है, कितना लाभ था, इसके बराबर है, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है 11, इसकी वैल्यू कितनी होगी वो निकाल लेना। 11 की वैल्यू कितनी होगी, जहां तक मुझे लग रहा है ये आंसर मुझे दिखने लगा है, ऑप्शन बी आएगा क्या, क्योंकि यही तो है जो 11 से डिवाइड हो रहा है, बाकी कोई तो 11 से डिवाइड भी नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। बहुत बढ़िया। ठीक है, एक व्यक्ति 2 टेबल खरीदता है इतने रुपए में और दूसरे टेबल को इतने रुपए में। ठीक है, दोनों टेबल को बेच देता है, पहले पर 12% पर लाभ पर, दूसरे को 15% की हानि पर, कुल लाभ प्रतिशत आराम से निकाल सकते हो। सही आंसर क्या होगा, तो 91 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, 13.65% का लाभ होगा। तो कितने में खरीदा, कितने परसेंट का प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, वो आप देखकर आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत मुश्किल सवाल ये भी नहीं है। ठीक है, प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करो। ओके, वर्गों का औसत। ठीक है, देखो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, सम ऑफ फर्स्ट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ठीक है, फॉर्मूले का नाम क्या है या फॉर्मूला कितना है, तो फॉर्मूला है 2 इंटू एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 आता है, 12 आता है, क्या आता है, अपॉन 3 आता है शायद, हाँ अपॉन 3 आता है। ठीक है ये फर्स्ट एन इवन नंबर है, सॉरी इवन नंबर है। तो सुनो, इस फॉर्मूले में आप, क्योंकि आपको पहली 10 का पता करना है, तो इसमें आप पहले 10 लिखोगे, जो भी योग आएगा उस संख्याओं को 10 से भाग देना, क्योंकि आपको औसत निकालना है ना। हाँ औसत निकालना है, तो ये योग निकालकर आप औसत निकाल लेना। सही आंसर कितना आएगा, सही आंसर मेरे ख्याल से इसका आना चाहिए 92 वाले का, ऑप्शन डी 154। सबको जोड़ोगे जाड़ोगे 1540 आंसर आना चाहिए, और फिर उसको 10 से भाग दे दोगे तो औसत आ जाएगा।
ठीक है। अगला इस वाले क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है पाई की वैल्यू 3.14 के हिसाब से ले लेना। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बहुत ज़्यादा समय फिर मैं नहीं लूँगा। अगला क्वेश्चन देखो, एलिगेशन लगा देना है आपको इसमें, सीधा 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 एलिगेशन लगा देना है। सही आंसर क्या आ जाएगा? 1:4। ठीक है, एलिगेशन लगा देंगे। 95 क्या निकालना है? मध्यिका। ठीक है, फॉर्मूला सभी को पता होना चाहिए मध्यिका का। मध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है? मध्यिका का फॉर्मूला होता है, रुको मैं लिख के बता देता हूँ। मीडियम, मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी माइनस इंटू h, ये होता है। इसको पूरा सॉल्व वॉल्व करोगे तो इसके बाद आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ज़्यादा डिटेलिंग के लिए जैसा कि मैंने कहा, थोड़ा सा एक बार आप लोग वो देख लेना जो इसका PDF है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। अभी क्योंकि अपन आंसर्स पर बात कर रहे हैं, तो ये रहा आपका आंसर। चलिए, 95 का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 4% की दर से आपको हर बार घटाना पड़ेगा। 3 बार घटाओगे तो 3 बार 4% करके माइनस कर लेना, इतने करीब के आसपास आंसर आ जाएगा। और थोड़ा ध्यान से घटाना क्योंकि वैल्यूज थोड़ी सी क्लोज हैं। 97 एक सेकेंड, ये कौन सा था? 96 था ना? हाँ ठीक है सही तो है। 97 का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2:15। इनका एलसीएम निकाल लेना, एलसीएम को 60 से भाग दे देना और फिर इसको प्लस कर देना इतना मिनट पर। डेटा इंटरप्रिटेशन, इसको पाई चार्ट को आराम से पढ़ना, क्वेश्चन का आंसर बता देना। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस वाले क्वेश्चन का आंसर आएगा डी। ठीक है, इस वाले का आएगा बी। नहीं, ये तो ए है, ए, और लास्ट वाले का आएगा बी। ठीक है, तो ये थे आपके पूरे 100 क्वेश्चन जो कि आपके सी सेट में पूछे गए। सभी लोग मुझे बताइएगा आप लोगों के कितने कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हैं, और फिर हम लोग देखेंगे कि किसने बेस्ट परफॉर्म किया, और जिसने भी बेस्ट परफॉर्म किया होगा नो डाउट उसको एक मेरी तरफ से लाइक मिल जाएगा। ठीक है, चलो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ज़्यादा डिटेल के लिए PDF भी देख लेना, वहाँ पर आपको बेटर एक्सप्लेनेशन सारी चीज़ें लिखी हुई मिल जाएंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, थैंक यू, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।